क्या आप भी सीढ़ियाँ चढ़ते हो तो हांफने लगते हो, बैठकर सांस उतारने पड़ते हैं, या थोड़ा चलते ही थक जाते हो, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, या फिर आपके घुटनों में जोड़ों में दर्द रहता है? तो दिन में ये सिर्फ एक लड्डू खाइए रोज, और फिर देखिए आप कैसी ताकत आएगी। घोड़े जैसी ताकत आ जाएगी शरीर में, और दौड़ दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ने लगोगे। ऐसी ताकत आपके शरीर में आ जाएगी। बस सर्दियों में ये एक लड्डू रोज खाना है। तो फिर चलिए देखते हैं ये हेल्दी लड्डू कैसे बनाने हैं। सभी को नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप आए हैं किचनशाला में, और किचनशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, यहाँ मैंने ये 400 ग्राम अलसी ली है। फ्लैक्सीड भी बोलते हैं, और कहीं कहीं इसको तीसी भी बोलते हैं। तो अलसी को हमने रोस्ट करना है, तो एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें ये डाल लेते हैं। इसको हम मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। 1-2 मिनट हाई फ्लेम रखेंगे क्योंकि कढ़ाई गर्म हो जाएगी। उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ऊपर ऊपर से रोस्ट हो जाएगी, बीच में से रह जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे धीरे धीरे इसको रोस्ट होने देंगे। 8 से 10 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगी। जब रोस्ट हो जाएगी तो ये चटकने लगेगी, चटक चटक की इससे आवाज़ आएगी। उसके बाद भी 1-2 मिनट और रोस्ट करेंगे। तो जो ये हमने अलसी ली है दोस्तों, ये क्यों खानी चाहिए? क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। ये गर्म तासीर की होती है, तो इसलिए सर्दियों में ही ज़्यादातर इसको खाया जाता है। अलसी में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, जो कि बहुत कम वेजिटेरियन चीज़ों में पाया जाता है। ज़्यादातर नॉन वेज चीज़ में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आपने देखा होगा शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, और जोड़ों के दर्द के लिए हम कैल्शियम पूरा करना चाहते हैं शरीर का, लेकिन कैल्शियम को भी डाइजेस्ट करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत होती है। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड इसमें पाया जाता है, वो हमारे हेल्थ के लिए भी और ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो अलसी है दोस्तों, हमारी स्किन के लिए भी और बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग चावल का और अलसी का मास्क भी बनाते हैं उबाल के, जो जेल जैसा इससे निकलता है ना, उसको बालों में लगाते हैं। तो बालों के लिए भी और स्किन के लिए भी ये अलसी बहुत फ़ायदेमंद होती है। और अलसी में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, कब्ज वगैरह से भी छुटकारा मिलता है। और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करती है, यानी कि पाचन तंत्र को भी अच्छा करती है। और अलसी हमारे शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने का भी ये काम करती है। अलसी में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो सर्दियों में होने वाली बीमारियों से हमें बचाते हैं। जैसे सर्दियों में बार बार खांसी जुकाम होता है ना, इस तरह की छोटी छोटी बीमारियों से ये हमें दूर रखते हैं। तो इसलिए सर्दियों में ये अलसी का सेवन आप लोग भी ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। इसको भूनते हुए 7-8 मिनट हो गई हैं। 8-10 मिनट में ये अच्छे से भुन जाती है। तो देखिए आप, इससे चटक चटक की आवाज़ आ रही है, और थोड़ी थोड़ी उछलने भी लग जाती है। आपको पता लग जाएगा जब आप रोस्ट करेंगे। तो 8 से 10 मिनट इसको इस तरह से रोस्ट करेंगे। जब चटक चटक की आवाज़ आएगी ना, तो भी 1-2 मिनट लगातार चलाते रहना है इसको, और छोड़ना नहीं है, ताकि हर जगह से सारे बीज इसके ये रोस्ट हो जाए। तो देखिए इसको हमने रोस्ट कर लिया है। तो अब इसको किसी थाली वगैरह में निकाल लेते हैं, और थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। तब तक हम दूसरे काम करेंगे। तो कढ़ाई को मैंने साफ़ कर दिया है सूखे कपड़े से। इसमें थोड़ा घी डाल लेते हैं, 2 चम्मच। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने एक छोटी कटोरी बादाम लिए हैं, इनको भी हम रोस्ट कर लेंगे। थोड़ा घी ज़रूर खाना चाहिए दोस्तों, दिन में 1-2 चम्मच घी ज़रूर खाना चाहिए, ताकि जोड़ों में चिकनाई बनी रहे और चेहरे पर चमक बनी रहे। तो ये जो बादाम हमने लिए हैं, इनको भी हल्का रोस्ट करेंगे। बादाम भी आप जानते ही हैं, स्किन के लिए भी, बालों के लिए भी और दिमाग के लिए भी कितने अच्छे माने जाते हैं। बादाम बच्चों को भी ज़रूर खिलाने चाहिए। बच्चों की भी याददाश्त बढ़ जाती है, दिमाग तेज़ हो जाता है। तो इनको बस बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, हल्का जब ये थोड़े थोड़े ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे ना, फूल जाएंगे, तो इनको हम निकाल लेंगे। और ये देखिए, एक छोटी कटोरी ही मैंने अखरोट लिए हैं, ये भी हम हल्का रोस्ट कर लेंगे। अखरोट जो होते हैं दोस्तों, हमारे ब्रेन के लिए बहुत बढ़िया होते हैं। अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप अखरोट ज़रूर डालिएगा, ब्रेन को बिल्कुल शार्प कर देते हैं। क्योंकि अखरोट की शेप तो आपने देखी है, ब्रेन जैसी ही होती है। तो अखरोट लिए हैं हमने। आप चाहें तो काजू भी ले सकते हैं, या फिर पिस्ता भी ले सकते हैं, जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो देखिए इनको भी हल्का रोस्ट कर लिया है, तो अब इनको भी निकाल लेते हैं।
और ये देखिए मैंने 20-25 किशमिश भी ली हैं, तो इनको भी रोस्ट कर लेते हैं। किशमिश बहुत जल्दी फूल जाती हैं, बस 1 मिनट में ही ये इस तरह की फूल जाएंगी। तो इनको भी अब निकाल लेते हैं। अब इसी कढ़ाई में हम डालेंगे 1 कटोरी मखाने। ये मैंने बड़े साइज़ की कटोरी ली है। इन्हें हम ताल मखाने भी बोलते हैं, फॉक्सनट भी बोलते हैं। ये जो ताल मखाने होते हैं कमर के दर्द के लिए और घुटनों जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं दोस्तों, क्योंकि ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं। और वैसे भी 1 मुट्ठी मखाने रोज़ ही खाने चाहिए ताकि जोड़ों के दर्द से बचे रहें। और लड्डू वगैरह बनाए तब तो ज़रूर से डाल लेने चाहिए। तो इनको रोस्ट होने में 3-4 मिनट लगेंगी। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो हाथ से तोड़ के देख लेना, आराम से अगर टूट जाता है तो समझ जाना रोस्ट हो चुके हैं। तो देखिए इनको भी मैंने रोस्ट कर लिया, क्योंकि अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है ना, तो ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। मीडियम फ्लेम पे ही हमने रोस्ट किए हैं, क्योंकि हाई फ्लेम पे करेंगे तो फिर जले जले से हो जाएंगे और लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे। तो मीडियम फ्लेम पे ही सारे काम कीजिएगा। तो ये भी हमने रोस्ट कर लिए हैं और तोड़ के भी देख लेते हैं, अच्छे से टूट रहे हैं। तो अब इनको भी एक प्लेट वगैरह में निकाल लेते हैं। अब ये देखिए जो आधा सूखा गोला होता है ना, वो वाला मैंने छोटा छोटा चाकू से काट के मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लिया है। थोड़े मोटे टुकड़े रह गए थे, वो भी मैंने छोड़ दिए हैं, देखने में अच्छे लगेंगे। तो इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। ये भी 1 से 2 मिनट में ही रोस्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसको रोस्ट करने की आवश्यकता नहीं है और घी भी डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नारियल में अपना ही तेल होता है। तेल तो बाकी सारी चीज़ों में ही होता है, लेकिन नारियल में ज़्यादा होता है। तो इसको हल्का हल्का रोस्ट कर लेंगे और जब ये रोस्ट हो जाएगा, हल्की ब्राउन शेड आ जाएगी, तो इसको निकाल लेंगे। और अगर आप लड्डू सर्दियों में बनाएं तो दोस्तों आप गोंद को भी फ्राई करके डाल सकते हैं। घी में थोड़े गोंद को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी अक्टूबर का महीना है, गर्मी है, तो इसलिए मैं गोंद इसमें नहीं डालूँगी। तो देखिए ये नारियल भी हमने निकाल लिया है। अब ये जो अलसी हमने रोस्ट की थी ये ठंडी हो चुकी है, तो अब इसको पीस लेते हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे और ये ज़्यादा है तो मैं 2 बार करके पीसूँगी। तो ये देखिए 1 बार की मैंने पीस ली है। ये देखिए बिल्कुल आराम से पिस जाती है, बहुत ज़्यादा चलाने की आवश्यकता नहीं, 20-30 सेकंड में ही आराम से ये पिस के तैयार हो जाती है। इस तरह का पाउडर बन जाएगा। तो एक बड़ी परात ले लेंगे और इसमें डाल लेते हैं। और ये जो बाकी बची हुई थी इसको भी 1 बार पीस लेते हैं। तो ये देखिए दूसरी बार की भी मैंने पीस ली है, तो इसको भी इस परात में ही डाल लेंगे। अब ये जो हमने बादाम, अखरोट और मखाने रोस्ट किए थे ये भी पीस लेंगे, और जो नारियल था और किशमिश थी उनको अलग रख लेंगे। तो इनको हम दरदरा पीसेंगे, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसेंगे, ताकि लड्डुओं में डालेंगे तो देखने में अच्छे लगेंगे। मिक्सी को ऑन ऑफ करके इस तरह से पीसेंगे। तो ये देखिए इनको मैंने पीस लिया है और थोड़ा दरदरा है, थोड़ा मोटा मोटा है, इसी तरह का अच्छा लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना दोस्तों, अगर घर में बुजुर्ग आदमी हैं उनके लिए बना रहे हो, दिखाने से ज़्यादा खिलाना ज़रूरी है, तो आप थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने थोड़ा और पीस दिया और थोड़ा पहले से बारीक कर लिया, क्योंकि मैं तो मम्मी पापा के लिए लड्डू बना रही हूँ तो वो चबा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का ये हमने पीस लिया है, तो इस अलसी में ही इसको डाल देते हैं। और जो नारियल रोस्ट किया था ये भी इसी में डाल देंगे, और ये किशमिश भी इसी में डाल देंगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, तो बीच में इस तरह थोड़ा गड्ढा बना देंगे इसमें। अब लेते हैं दोबारा से कढ़ाई और इसमें डाल लेते हैं ये आधा कप घी। ये मैंने पिघला हुआ घी डाला है, तो जितनी ज़रूरत होगी घी हम बाद में भी डालेंगे। अगर जमा हुआ घी डालेंगे तो इसी में काम चल जाता, लेकिन ये कम रह गया था क्योंकि मैंने पहले ही मेल्ट करके डाला है। और ये देखिए दोस्तों ये लिया है 400 ग्राम गुड़। गुड़ को मैंने छोटा छोटा चाकू से काट लिया है ताकि जल्दी पिघल जाए। 400 ग्राम ही हमने अलसी ली थी, 400 ग्राम ही गुड़ लेंगे। और इसमें गुड़ आप चाहें तो 500 ग्राम भी डाल सकते हैं या 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। लेकिन ये जो मीठा था ना बिल्कुल परफेक्ट मीठा था, बहुत ही स्वादिष्ट आज के लड्डू बने थे। तो मीडियम फ्लेम पे इस गुड़ को हम पिघला लेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं पिघलाना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे पिघलाते हैं तो गुड़ हमारा थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो मीडियम फ्लेम पे ही आप ये काम कीजिएगा। तो इसको हमने कोई तार वार की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को हमने मेल्ट करना है।
सर्दियों में गुड़ जरूर खाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि गुड़ में बहुत सारा आयरन पाया जाता है जो शरीर में खून की कमी को पूरा करता है और ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। खाना खाने के बाद भी एक छोटी डली गुड़ की ज़रूर खानी चाहिए, जो पाचन तंत्र है वो भी इससे सुधर जाता है। तो देखिए गुड़ हमारा मेल्ट हो चुका है, 3-4 मिनट ही लगती हैं और अब इसको हम इस अलसी वाले मिक्सर में डाल देते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये मैंने 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है। मैं पहले डालना भूल गई थी, ये गुड़ में भी डाल सकते थे, ये अब इसमें मैं डाल देती हूँ। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, लेकिन गुड़ बहुत ज़्यादा गर्म है तो हाथ से मिक्स नहीं कर सकते, चम्मच वगैरह से मिक्स कीजिए क्योंकि हाथ जल जाएगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए ये अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है, लेकिन ये अभी सूखा है, बंद नहीं रहा है इतने में। तो ये आधा कप घी मैंने और लिया है और ये भी इसमें डाल देंगे। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे घी के साथ और बांध के देख लीजिएगा। अगर इतने में भी ना बंधे तो आप इसमें आधा कप घी और डाल लीजिए। इतने लड्डू बनाने में लगभग दोस्तों आपका 200 ग्राम घी तो लगेगा ही। और ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है और ये लड्डू अब देखिए बंध रहे हैं। तो अब हम लड्डू बांधेंगे, हाथों को चिकना कर लेंगे और थोड़ा पोर्शन इसमें से लेंगे और दबा दबा के लड्डू बांध लेंगे। आप छोटे छोटे ही बनाइए, बहुत ज़्यादा बड़े बनाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अलसी के लड्डू बहुत ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए। दिन में 1 ही लड्डू खाना चाहिए और ब्रेकफास्ट से पहले अगर सुबह सुबह ही खा लोगे आप तो इसका ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह गोल गोल लड्डू हम बना के तैयार करेंगे। ये लड्डू बहुत हेल्दी भी हैं और बहुत स्वादिष्ट भी हैं। और आज जो मैंने वीडियो बनाई ना दोस्तों, ये लड्डू तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने। इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार करेंगे, गोल गोल लड्डू, और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहे थे। और जब मैंने खा के देखे तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट थे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे लड्डू बांध दिए हैं और इतने मिक्सर में हमारे 25 लड्डू बन के तैयार हुए हैं। आप भी इन सर्दियों में रेसिपी को ट्राई ज़रूर से करना और बच्चों को और बड़ों को सभी को खिलाना। बहुत ही हेल्दी आज की रेसिपी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।